हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने एक नंबर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर है 15वां, ठीक है। कल 14 तक बता दिया मैंने, 15वां क्वेश्चन आज देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन क्या तरीका है यहाँ पर आज देखते हैं, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला है, जो आगे क्या आता है इसके वो लिखना था अपने को। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, पता होगा तुम्हारे को। तो साइन थीटा ये आंसर हो गया, ख़त्म। अब दूसरा 16 क्वेश्चन कहते हैं बिंदु P x1 y1 Q x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक सिंपल सा फॉर्मूला लिखना था। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। हो गया ये उत्तर, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि बीच वाले जो संख्या देखिए उसके ऐसे दो टुकड़े करें जिनको 1 × 10 मतलब गुणा करने के बाद 10 आ जाए और जोड़ने के बाद कितना आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। ऐसी दो संख्या कौन सी है, 5 और 2 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7 भी हो जाएगा, गुणा करने के बाद 10 भी हो जाएगा, x प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 × x 5x प्लस 2 × x 2x प्लस 10। इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। x से एक्स स्क्वायर गए तो एक x बचा, प्लस x से x गया तो 5, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन है, x प्लस 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। x प्लस 2 को कॉमन ले लो तो x प्लस 2, x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5, ठीक है। पहला शून्य ज्ञात करना है तो x प्लस 2 बराबर क्या रखना है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। उस प्रकार से दूसरा x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। तो दो शून्य ज्ञात करने थे वो अपन ने ज्ञात कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 और 99 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो वो होता है, ठीक है। एचसीएफ सबसे पहले 44 का गुणनखंड करते हैं। 44 2 से जाएगा 22, 2 से जाएगा 11 और 11 से जाएगा 1 बार, ठीक है। इसके हो गए 2 × 2 × 11। नेक्स्ट 99 का है तो 99 कितनी बार जाएगा, 3 के पहाड़े से जाएगा 33, फिर 3 के पहाड़े से जाएगा 11 बार, फिर जाएगा 11 बार, ठीक है। अब इसमें 3 × 3 × 11 है। अब दोनों में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 11, ठीक है। लसन निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकाले जाएंगे, तो एलसीएम क्या करना है, जो डबल बार दे रखा है उसको एक बार लिखो, इसको भी डबल बार दे रखा है एक बार लिखो, तो 2 × 3 और जो बाकी संख्या बची हुई 11 इसमें भी एक कॉमन बच रहा है, 11 इसमें भी अकेला बच रहा है, इन सबको आपस में गुणा कर देना तो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका गया है। कितनी बार, एक बार फेंका गया है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखो पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पासे को कितनी बार फेंका है, एक बार फेंका है, तो कुल संभावना नीचे कितनी लिखनी है अपने को 6 लिखनी है। और अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी, 1 3 और 5, कितनी संख्या 3 ही है, तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 उत्तर आ जाएगा आपका। ये प्रायिकता हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से क्या करना 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 यहाँ लिखना था। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 13 ये दे रखा है, 12 ये दे रखा है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, Q और O ज्ञात है, मतलब त्रिज्या ज्ञात करने को बोला जाता है, ठीक है। त्रिज्या बोला जाता है। तुम्हारे को एक बार यहाँ दिख रहा होगा तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, ठीक है। तो कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर ज्ञात करना है, कर्ण यहाँ पर 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो एल बराबर क्या हो जाएगा √25, तो 25 का कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ गया अपने पास 5, तो त्रिज्या अपने पास कितनी आई 5 आ गई, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन लड़के छोड़ के आए होंगे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया होगा कैसे करना है, ठीक है। देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है, कोसेक स्क्वायर 55 माइनस कोस स्क्वायर 55। अगर तुमने यहाँ 55 देख दिया, तुम देख रहे हो कि सारणी में 55 तो है ही नहीं,
लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि इसको कोसेक स्क्वायर को चेंजेस किया जा सकता है, दोनों को चेंज करना है। मैं तीसरी प्रश्नावली मैंने पढ़वाया था, ठीक है, 8.3 में, ठीक है। कैसे जाने, कोसेक स्क्वायर 55 दे रखा है, ठीक है। इसको सबसे पहले किस में चेंज करें, कोसेक स्क्वायर अपन को सिंपल सा चेंजेस कर सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, आपको पढ़ा होगा आपने, कोसेक से कौन सा फॉर्मेट स्टार्ट होता है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस एक थीटा की जगह जो दे रखा है वो लिखना 55, ठीक है। माइनस इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह रखना 55 रखना है, ठीक है। कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस 40 तो 45 बचेंगे, ठीक है। नहीं, इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ी है। 90 माइनस 55 करेंगे तो 35 आएगा ना, तो 35 तो निकलेगा ही नहीं ना। चलो कोई नहीं, इसको बाद में करते हैं अपन, ठीक है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा एक बार कैसे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक सीढ़ी है जो एक शिखर पर, ये है जो शिखर पर पहुंचती है, दीवार है, ये एक दीवार है, ये सीढ़ी है, उसके शिखर तक पहुंचती है, और ये दीवार के साथ ये सीढ़ी कितने का 60 डिग्री का कोण बनाती है। ABC मान लेते हैं, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। सीढ़ी की दीवार के 60 डिग्री कोण, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये 16 सेंटीमीटर ये दे रखा है। 16 मीटर लंबी सीढ़ी, 16 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ ऊर्ध्वाधर खड़ी है और 60 डिग्री का कोण बना रही है। अपने को क्या ज्ञात करने का पूछा, दीवार की ऊंचाई, इस दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था लाल बटा कक्का, लेकिन सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला है वही ध्यान में रखना है, नीचे वाला उल्टा ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। साइन, कोस और टेन, तीन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लंब, आधार और कर्ण। लंब और कर्ण दे रखे हैं अपने पास, लंब ऊंचाई मान लेंगे अपन, तो लंब बटे कर्ण मतलब ऊंचाई बटे कितना है 16, ठीक है। लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन। लंब बटे कर्ण का मतलब साइन होता है, साइन 60 बराबर h बटा 16। साइन 60 का मान कितना होता है यहाँ पर, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, बराबर h बटे 16। वज्र गुणा कर लो, h का 2 के साथ क्या 2h, 16 का √3 के साथ तो 16√3, h बराबर 2 गुणे में है तो भाजक में चलाएगा, 16√3/2 तो कितना हो जाएगा 8√3। तो ये उत्तर हो गया, ऊंचाई दीवार की 8√3 है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद याद करना है यदि उनके दो शून्य दे रखे हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट बताया था मैंने कि कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर के एक वास्तविक संख्या है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, शून्यकों का योग मतलब इन दोनों का योग 1/4 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस गुणनफल करना है 1/4 इंटू -1, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस 1/4 का -1 के साथ गुणा किया तो -1/4 हो जाएगा, ठीक है। के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 -1 है तो वज्र गुणा करो, जो भी करना हो लसन निकाल के, तो कितना आएगा, तो 1 - 4 तो 3/4 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4। अब यहाँ पे क्या 4 4 लसन ले लो, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो 3x माइनस 4 से 4 गया तो 1 बचा, ठीक है। के बचा, इस 4 को के नीचे ले लेते हैं अपन, k/4 क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। k/4 यहाँ पर क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो क्या बचा अपने पास द्विघात का समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। बहुत ईजी क्वेश्चन था, फॉर्मेट में मान रखना था, हल करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या x कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या दे रखा है, x कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। x का इसके साथ गुणा करो तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 के साथ तो 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। इस x स्क्वायर को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बराबर में क्या बचा, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस 3x माइनस 1। ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद है, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसके चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr/360, याद होगा आपको, ठीक है। मान रखते हैं अपन यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना यहाँ पर दे रखा है, तो त्रिज्या 21 दे रखी है, इंटू थीटा कितना दे रखा है 60/360 है। अब 0 से 0 गया, 6 से 36 6 बार गया, 2 से 6 है जो कि 3 बार गया, 3 बार जाएगा। अब 3 से मैं 21 को काट सकता हूँ 7 बार, 7 से 7 गया, क्या बचा अब लास्ट एंड फाइनल 22 बचा। तो पूछा गया चाप की लंबाई कितनी है, 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल, एक बंटन दे रहेगा 3 5 1 9 8 12 6 का माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने से पहले ये बात जानना, सबसे पहले तो इनको बड़े से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में लिखना, ठीक है। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12। अब देखो माध्य ज्ञात करना। अब कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए n+1/2 का फॉर्मूला लगना था। 7 + 1/2 8/2 कितना हो जाएगा 4। अब चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, तो आंसर हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। ध्यान रखना ये 6 उत्तर हो जाएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।